बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुका है। प्रदेश की 121 विधानसभा सीटों पर 6 नवंबर को वोट डाले गए, जिसमें नालंदा जिले की 7 सीटें भी शामिल थीं। अब चुनावी माहौल में बयानबाजी तेज हो गई है। एनडीए और महागठबंधन दोनों ही गठबंधन अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। नालंदा जिले में पहले चरण का मतदान समाप्त होते ही सियासी सरगर्मी और तेज हो गई है। जिले की 7 विधानसभा सीटों पर शांतिपूर्ण मतदान के बाद अब एनडीए और महागठबंधन दोनों ही गुटों ने अपनी जीत के दावे ठोक दिए हैं। एनडीए नेता रजनीश सिंह ने कहा कि नालंदा की 7 सीटें एनडीए के खाते में जाएंगी। उन्होंने दावा किया कि बिहार में एनडीए 160 से अधिक सीटों पर जीत हासिल करेगी। रजनीश सिंह ने कहा कि 14 नवंबर की मतगणना महज औपचारिकता है, क्योंकि जनता ने इस बार विकास और स्थिरता के नाम पर वोट दिया है। बिहार में एनडीए भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन के वीआईपी पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर सत्येंद्र कुमार बिंद ने कहा कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है और इस बार युवा वर्ग महागठबंधन के पक्ष में खड़ा है। उन्होंने कहा कि बिहार में इस बार महागठबंधन की लहर है। जनता ने बेरोजगारी और महंगाई से त्रस्त होकर बदलाव का मन बना लिया है। महागठबंधन की सरकार बनने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री और वीआईपी सुप्रीमो मुकेश साहनी उप मुख्यमंत्री बनेंगे। दोनों गठबंधनों के तीखे दावों से नालंदा का राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। गांव-गांव और गली मोहल्लों में चर्चा है कि आखिर सत्ता की कुर्सी किसे मिलेगी। अब सबकी नजरें दूसरे चरण के मतदान और 14 नवंबर को होने वाली मतगणना पर टिकी हैं, जब तय होगा कि जनता ने किस पर भरोसा जताया है। नालंदा में एनडीए की 7 सीट हम लोग जीतेंगे। यहाँ कोई टक्कर नहीं है। 14 का बस सिर्फ औपचारिकता होना है। जनता ने एनडीए को आशीर्वाद दे दिया है। यहाँ हमारे सभी 7 उम्मीदवार भारी मतों से विजयी होंगे और पुनः एक बार 14 के बाद डबल इंजन की सरकार बिहार में बनेगी, जिससे कि अमन, चैन, सुख, शांति और विकास की नई गाथा लिखी जाएगी। क्या लग रहा है पूरे बिहार की अगर बात करें तो पूरे बिहार में कितने सीटों पर एनडीए की सीट लग रहा है? हमें जैसा अनुमान लग रहा है कि 160 प्लस का होगा और एक प्रचंड बहुमत से एनडीए की गवर्नमेंट बनेगी। महागठबंधन भी कह रही है कि हमारी भी महागठबंधन वो है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, उनका सुखड़ा साफ होने जा रहा है। 14 तारीख तक अपना वो लोग पूरा दमखम दिखा रहे हैं, सपने देख रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता उनको नकार दिया है, पसंद नहीं कर रही है और आने वाला दिन भी उनको काफ़ी संघर्ष से झेलना पड़ेगा। नालंदा विधानसभा को आपने काफ़ी करीब से देखा है, अपने समाज को आपने गोलबंद किया है, तो क्या रंग लाएगा मेहनत? हमारा समाज बुद्धिजीवी समाज है और विकास के राह पे चलने का उन्होंने निर्णय लिया है और विकास की राह पर चलना भी चाहिए। इसलिए एनडीए की वहाँ पे जीत होगी। सम्माननीय श्रवण कुमार वहाँ भारी मतों से जीतेंगे। महागठबंधन के जो भी शीर्ष नेता हैं वो बहुत सारे बड़े बड़े लोक लुभावन वादे भी किए जनता से, क्या लगता है ये असर करेगी? कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। एक वादे देके लुभा देना है और एक देकर लाभान्वित करना, और जनता को माननीय नीतीश कुमार पे अटूट विश्वास है कि नीतीश कुमार रहेंगे तो वो काम सिद्ध होगा और आगे भी वो जो काम करेंगे वो करके दिखाएंगे। 14 के बाद लग रहा है महागठबंधन का पूरा लहर है। लहर इतना है कि नौजवान लड़कन में उत्साह है, जिसके चलते महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इस तरह का रुझान देखा है तक पहला चरण समाप्त? पहला चरण में रुझान देख रहे हैं कि आम जनता का ये भारी बहुमत से महागठबंधन की सरकार बनाने जा रहे हैं और नौजवान हैं उनको उत्साह है, उमंग है। उमंग के साथ उन्होंने वोट करने के लिए माताएं बहनों सब तत्पर हैं और भारी बहुमत से महागठबंधन की सरकार बनाएगी। तो वादे किए हैं, उन वादों का वादा जो किए हैं तो खर्रा उतरेंगे। जो महागठबंधन का 14 तारीख को रुझान आएगा तो आम जनता की जीत है, नौजवान की जीत है। जो उन्होंने वादा जो किए हैं वो खरा महागठबंधन उतरेंगे। तो सीएम और सीएम के चेहरे पर भी बात करें। सीएम और डिप्टी सीएम का चेहरे का जो वादा किए हैं
डिप्टी सीएम सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जी बनेंगे, जो कर्पूरी ठाकुर का उत्तराधिकारी बनने जा रहे हैं और अति पिछड़ा का आवाज बुलंद किए हैं, गोलबंद किए हैं। और सीएम का फेस तेजस्वी प्रसाद यादव जी रहेंगे, वो सीएम बनेंगे और डिप्टी सीएम मुकेश सहनी बनेंगे। और महागठबंधन का रुझान जो आ रहा है उस दिन 14 तारीख को देख लें। तो एनडीए कह रहे हैं कि हमारी सरकार पूर्ण बहुमत है। एनडीए सरकार पूर्ण बहुमत नहीं आ रहा है। जो फर्स्ट फेज में आपने देखे जितना सब सारा नौजवान है वो देखे, अब वोटिंग किए, इसलिए सेकेंड फेज में और ज़्यादा लहर है, जिसके चलते महागठबंधन की सरकार बन रही है। आप महागठबंधन में कितने सीटों पर जीतेंगे? महागठबंधन का सरकार कम से कम 150 प्लस पर जीत रही है।